तो हेलो गाइज, नमस्कार, स्वागत है इस चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई है बीएसटीसी की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। उसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए एक और नई क्लास लेके आ गया हूं। दोस्तों, वैसे आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है बीएसटीसी को लेकर, तो आप लोगों को दोस्तों डीपली जाकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब जो दोस्तों आप लोगों को जो याद नहीं हो रहा है वो सारा का सारा अपन जो वो पढ़ने वाले। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर जो वो राजस्थान जीके के ऐसा कुछ टॉपिक है जिनके नाम याद नहीं हो रहे दोस्तों, तो उनके लिए मैं ट्रिक लेके आ रहा हूं। दोस्तों, पिछली एक और क्लास मैंने ली थी, उसके अंदर ट्रिक बताई थी दोस्तों, और ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए ट्रिक्स होने वाली है। ठीक है, तो दो ट्रिक लेके आ गया हूं दोस्तों इस क्लास के अंदर आप लोगों के लिए। एक है दोस्तों जो कर्क रेखा है, भारत के अंदर कितने राज्यों से होकर गुजरती है और राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, उनके बारे में एक ट्रिक है। उसके बाद देखो दोस्तों, दूसरी ट्रिक है दोस्तों, पाली जिले से कितने जिलों की सीमा लगती है। पाली एकमात्र ऐसा जिला है दोस्तों जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जिलों की सीमाएं जो वो स्पर्श करती है दोस्तों। तो आप लोगों को ये सारा का सारा याद होना चाहिए। बीएसटीसी 2022 के अंदर ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास को करते शुरू, उससे पहले क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करो, ताकि जैसे कोई नेक्स्ट क्लास आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो कर्क रेखा है जो राजस्थान से होकर गुजरती है, तो राजस्थान के अंदर कौन से जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से। ठीक है, याद रहेगा, बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। लेकिन दोस्तों, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आप लोगों को याद नहीं होता। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि जो भारत के अंदर कितने राज्यों से होकर गुजरती है वो हमें याद नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों पूरी ट्रिक बनाई है मैंने। जैसा कि देखो, एक बार पढ़ के सुनाता हूं। देखो, राम जाके स पगु मित्र, इतना याद कर लो, आप लोगों को सारे नाम याद हो जाएंगे। क्या याद करना है? राम जाके स पगु मित्र। सबसे पहले आप लोग अपनी बुक के अंदर लिख दो। क्या लिखोगे? राम जाके स पगु मित्र, राम जाके स पगु मित्र। क्या? राम जाके स पगु मित्र। ये आप लोगों को याद करना है। कर लोगे याद? यदि ये याद कर लेते हो तो आपको कर्क रेखा है जो भारत के अंदर से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, कौन से राज्यों के अंदर से गुजरती है, वो सारे के सारे आप लोगों को याद हो जाएंगे। ओके, देखो दोस्तों, मैं बताता हूं। राम जाके स पगु मित्र, यहां पे एक बार लिख देता हूं। राम जाके स पगु मित्र। ओके, तो अब देखो दोस्तों, राम का क्या मतलब होता है? राम का क्या मतलब होता है दोस्तों? रा का मतलब हो गया राजस्थान। क्या हो गया दोस्तों? राजस्थान। और मां का मतलब हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या हो गया दोस्तों? मध्य प्रदेश। उसके बाद दोस्तों जा की बात करें तो झारखंड। के की बात करें तो केरल। च की बात करें तो छत्तीसगढ़। अब देखो दोस्तों, बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों मी की बात करें तो मिजोरम। अब दोस्तों त्र की बात करें तो त्रिपुरा। तो यह है दोस्तों पूरा इसका विस्तरण। यानी कि दोस्तों आप लोग जो है वो राम जाके स पगु मित्र याद कर लेते हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, रा का मतलब राजस्थान, म का मतलब मध्य प्रदेश, जा का मतलब झारखंड, के का मतलब केरल, स का मतलब छत्तीसगढ़, प का मतलब पश्चिम बंगाल, गु का मतलब गुजरात हो गया दोस्तों, इसका भी हो गया, गु का मतलब गुजरात हो गया, गु का मतलब हो गया दोस्तों गुजरात, मी का मतलब मिजोरम हो गया, त्र का मतलब त्रिपुरा हो गया। तो ये जितने भी हैं राज्य दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा है दोस्तों वो इन राज्यों से होकर गुजरती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करें। अब बात करते हैं दोस्तों, पाली जिले से कितने जिलों की सीमा जो है वो स्पर्श करती है। पाली जिले की बात करें दोस्तों तो पाली जिले के अंदर 8 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। अब 8 जिले आप लोगों को याद नहीं हो रहे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करे थे कि 8 जिलों की जो सीमा किस प्रकार याद करें, ट्रिक बताओ। तो देखो दोस्तों, अब जरा उनसे मिले जो पाली को टच करते हैं।
यही तो याद करना है। अब जरा उनसे मिले जो पाली को टच करते हैं। तो ये याद रख लो, एक लाइन आप लोगों का पाली वाला टॉपिक हो जाएगा। क्या? पाली वाला टॉपिक हो जाएगा। अब जरा उनसे मिलो जो पाली को टच करते हैं। क्या? अब जरा उनसे मिलो जो पाली को टच करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से जो है वो जिले हैं। अब देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं अजमेर की। क्या बात करते हैं? अजमेर। ब का मतलब हो गया बाड़मेर। क्या हो गया दोस्तों? बाड़मेर। अब पाली जिले की सीमा अजमेर से भी लगती है, बाड़मेर से भी लगती है। अब देखो दोस्तों, जालोर से भी लगती है। क्या लगती है दोस्तों? जालोर से भी लगती है। राजसमंद से भी लगती है दोस्तों। किससे लगती है? राजसमंद। आप देखो दोस्तों, आगे बात करें उदयपुर से भी लगती है। आप देखो दोस्तों, नागौर से भी लगती है। अब दोस्तों बात करें सिरोही से भी लगती है। ठीक है। तो एक ये है जोधपुर। क्या है दोस्तों? जोधपुर। तो देखो दोस्तों, जो पाली की सीमा है वो जालोर से लगती है। अब देखो दोस्तों, पाली की सीमा सबसे पहले आ का मतलब अजमेर से लगता है, बा का मतलब बाड़मेर से, जा का मतलब जालोर से, रा का मतलब दोस्तों राजसमंद से, ऊ का मतलब उदयपुर से, ना का मतलब नागौर से, स का मतलब सिरोही से, और दोस्तों जो का मतलब जोधपुर से। तो ये है दोस्तों पाली जिले की सीमा, यानी कि 8 जिलों से पाली की सीमा जो वो लगती है। और याद क्या रखना है? अब जरा उनसे मिले जो पाली को टच करते हैं। क्या दोस्तों? अब इनकी बात करें करक रेखा की, तो राम झाके सुपुगु मित्र, ये याद रखोगे दोस्तों तो सारे के सारे करक रेखा को जो टच करते हैं राज्य, वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, अब जरा उनसे मिले जो पाली को टच करते हैं, तो आपको पाली से लगने वाली सारी सीमा याद हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस पे सही है, कौन सी ट्रिक सही है दोस्तों, आप लोगों को जो समझ में नहीं आता वो मैं लेके आऊंगा। अब दोस्तों आप लोगों के पास समय कम है तो मैं डीपली नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए क्लास है, अपन चलाएंगे। आप लोगों के मॉडल पेपर है वो सारे के सारे अपन हल करवाएंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। जो टॉपिक आप लोगों को कोई समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, वो भी मैं टॉपिक लेके आऊंगा। अब दोस्तों वही पढ़ेंगे जो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है आप लोगों के। लगभग आप लोगों के एडमिट कार्ड भी दोस्तों निकल गए होंगे। जिन लोगों ने नहीं लिए वो जाकर ले लेना। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अंदर ध्यान दोगे। जो समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करोगे, और दोस्तों कमेंट करते हो तो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आऊंगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए जो नई भर्ती आई है, नई वैकेंसीज आई है, उसकी भी क्लासें अपनी शुरू करनी है। तो अपन एलडीसी की भी भर्ती आई है दोस्तों, और आगे और भी वन रक्षक वनपाल की भी भर्ती आ रही है दोस्तों, तो उनकी भी क्लासें अपन शुरू करने वाला है। तो आप लोगों को किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है, अभी अपन जो है वो तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों जय